हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो यार लास्ट वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था, आप लोग की बहुत सारा डिमांड थी, भैया एक वीडियो बनाओ जिसमें ये बताओ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वो वीडियो बनाया था। अगर आप चेकआउट नहीं किए हो तो जाके उसको चेकआउट ज़रूर कर लेना, अदरवाइज आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लेना। उसके बाद मैं आज के इस वीडियो में उसका नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन ऑफिस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्योंकि उस वीडियो में जो था उसमें बताया था किस लेवल की इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। आज मैं बता रहा हूं कि ऑफिस में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलने के लिए क्या क्या चीज़ों की इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश में। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हर डेली यूज होता है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ऑफिस में। तो वो 10 वर्ड्स आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और आज के इस वीडियो को डिस्कस करते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन ऑफिस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब डर की बात नहीं है गाइज। देखो, जब हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, सबसे बड़ा डर कोडिंग का नहीं होता। मैंने क्या बोला? सबसे बड़ा डर कोडिंग का नहीं होता, ऑफिस में इंग्लिश बोलने का होता है। लोग इंग्लिश से डरते हैं। देखो, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं बिना प्रैक्टिस के नहीं बनाता हूं। मैं भी एक यूपी बोर्ड से पढ़ा लिखा इंसान हूं, मेरे को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी, बट इन्वायरमेंट मिलते ही मैंने कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव की वो चीजें में डिस्कस करते हैं। तो मेरे को भी कोडिंग से ज्यादा डर इंग्लिश बोलने में लगता था। तो जैसे कहां पे लगता था? सबसे पहले टीम के साथ मीटिंग होने में लगता था, ठीक है। स्टैंड अप में लगता था, इसको बोलते हैं हम लोग डेली स्टैंड अप बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं स्क्रम, जो कि आपका एजेंडा होता है। स्क्रम का एजेंडा जो होता है वो होता है कि आज दिन भर में आपने क्या किया पूरे दिन। और उसके बाद कोई क्लाइंट कॉल हो गई, या सब इंग्लिश में होता है ब्रो। मैनेजर से मीटिंग हो गई, वो भी इंग्लिश में होता है। और हम सोचने लगते हैं कि अगर मैं गलत बोल दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा। बस यही सोच के हम अपनी इंग्लिश को नहीं इंप्रूव कर पाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो देखो यार, तो आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कैसे आप क्या बोलोगे, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हो ऑफिस में, बिना ग्रामर के स्ट्रेस के बिना हेजिटेशन के बिना आप ऑफिस में इंग्लिश बोल सकते हो। तो इस वीडियो को मैं 3 से 4 पार्ट में कैटेगराइज कर रहा हूं। यहाँ पे देखो, हाँ, सबसे पहले पार्ट में करेंगे, इसको 4 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट में डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग क्या ऑफिस में इंग्लिश रियली है कि नहीं, मतलब ठीक है, वो बात पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझो, ऑफिस में कोई शेक्सपियर वाली इंग्लिश नहीं बोलता है भाई, लिटरली नहीं बोलता है। सब प्रोफेशनली इंग्लिश होती है, बट उसको एक सिंपल तरीके से इंग्लिश बोलते हैं और क्लियर होती है। बस मोस्टली रिपीटेटिव वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो बहुत ही हार्ड लेवल की इंग्लिश नहीं यूज करते हैं। क्योंकि भाई एज तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हो, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना कि तुम इंग्लिश टीचर हो यार। बस इतना ही इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है, जितना जिस वर्ड को तुम बोल रहे हो वो सामने वाला समझ पाता है। बस इतना ही वर्ड की इंपॉर्टेंट होती है, रियली इतना ही वर्ड की होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल सकता हूं, जैसे हे आई एम वर्किंग ऑन दिस इशू, विल अपडेट यू सून। सिंपल से अगर इसका हिंदी आप देखोगे तो क्या हुआ कि मैं इस पे वर्क कर रहा हूं, ये एक इशू था। सिंपल आप सोचो, आपके पास एक इशू है, ठीक है, आप काम कर रहे हो, आपके पास एक इशू है, आप बीटेक करके आए हो, बीसीए करके आए हो, एमसीए करके हो, इतना चीज तो एक कीवर्ड तो पकड़ ही लोगे ना। इशू आ रहा है मेरा, ठीक है, और हम आपको बाद में अपडेट करेंगे या फिर अपडेट करेंगे जल्दी ही क्या इशू था। अब इसको बोलने के लिए मैं सिंपल से बोल रहा हूं, आई एम वर्किंग ऑन दिस इशू, आई विल अपडेट यू सून, सिंपल एज दैट। या फिर अगर आपको कनेक्ट करना है तो सिंपल से बोल सकते हो, कैन वी हैव अ क्विक सिंक अप ऑन दिस टॉपिक, या फिर ये टॉपिक पे इशू है। मतलब इतना तो पता है ना मैंने क्या बोला। देखो, वी कैन, ठीक है, या तो कैन वी हैव अ क्विक सिंक अप, ठीक है, ऑन दिस टॉपिक। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल से आप बताओ, हम सामने वाले से कनेक्ट करना चाहते हैं, सिंकअप करना चाहते हैं, किससे रिलेटेड, इस इश्यू से रिलेटेड, तो हम इसको किसी तरह बोल सकते हैं। अब हमें पता है कि भाई क्या हम, अब हिंदी देखो क्या हुआ, क्या हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली पता चलेगा, सकते हैं तो कैन आएगा ही, हम है तो वी आएगा ही, अब मेरे लिए तो हैव वगैरह लगेगा ही, क्विक सिंकअप। या फिर यहां पे सिंपल से आप लिख सकते हो, कैन वी हैव अ कॉल रिगार्डिंग दिस इशू, ऐसे करके बोल सकते हो। या फिर इस टाइप की चीजें, बस देखो सिंपल से फेज में बोलना होता है, कोई टफ वर्क नहीं करना होता है ब्रो, लिटरली नहीं करना होता है। अब हम सेकेंड पॉइंट जो आपको बताने वाले हैं, डेली सिचुएशन वाली प्रॉब्लम बताएंगे कि डेली क्या सिचुएशन होती है, हाउ टू उसको कैसे बोल सकते हो आप, वो चीजें में बात करने वाले हैं। देखो,
चलो रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं इसमें। इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है जो कि मेरी होती है, मेरे साथ मैनेजर की बात होती है या सीनियर से बात होती है, या फिर क्लाइंट और क्रॉस जिसको बोलते हैं टीम मीटिंग का। अगर भाई सामने वाला इंग्लिश जानता है तो मैनेजर और सीनियर के साथ आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, बट क्लाइंट या फिर क्रॉस मीटिंग हुई जिसमें ऑल हैंड मीटिंग हो गई तो भाई आपको यही चाहिए। ये प्रोफेशनली लेवल का नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा ही बस इतना है कि आप सामने वाले को वर्ड बोल पाओ, समझ पाए, बस सिंपल सा। अब देखो हम अपनी चीजें बता रहे हैं, जैसे डेली स्टैंड अप में क्या होता है वो मैं बता देना चाहता हूं आपको। अगर एक डेवलपर हो तो इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, ये 3 चीजों के हैंडल करने आना चाहिए, क्योंकि आपका ये 3 मीटिंग तो ऑब्वियसली ये एक मीटिंग तो डेली ही होगा। 365 दिन में जितने दिन 5 डे ऑफिस है सब दिन ये स्टैंड अप मीटिंग होगा, मैनेजर के साथ बात होगी, ये दोनों तो होगी। सिंपल से आपको स्टैंड अप मीटिंग में क्या एजेंडा क्या होता है, हम कल क्या किए थे और आज क्या करने वाले हैं, बस यही सिंपल से। तो इसको अब तुम बोल नहीं सकते हो कि यस्टरडे आई वर्कड ऑन दिस लॉजिक, बस सिंपल से मैंने इस लॉजिक पे काम किया था। टुडे आई स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस एपीआई। अगर आप हिंदी में सोचो कल मैंने जो काम किया था वो क्रॉन जॉब पे काम किया था, आपने कल क्रॉन जॉब पे काम किया, सिंपल से बोल दोगे ना यस्टरडे आई वर्क ऑन द क्रॉन जॉब, ठीक है। अब बोलेगा टुडे क्या करोगे, टुडे ये भी बोल सकते हो टुडे आई एम कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस वन, ये जिस पे काम करो उसको कंटिन्यू बोल दो, इतना तो इंग्लिश पता ही होगा, ठीक है। अगर कहीं ब्लॉकर हो तो सिंपल से बोल दो आई एम ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द सम डिपेंडेंसी, इसकी इश्यू है, ये सिंपल से ये एजेंडा होता है, इस तरीके से बोल सकते हो। ये 2-3 लाइन आपको डेली यूज करना होगा। कैसे क्या क्या बताया, फर्स्ट यस्टरडे आई वर्क ऑन दिस लॉजिक, टुडे आई स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस लॉजिक एंड आई एम ऑन ब्लॉक बिकॉज ऑफ द बैक एंड डिपेंडेंसी, समथिंग लाइक जो भी चीजें हैं वो 3 लाइन आपको हमेशा यूज होगी, ठीक है। अब दूसरे आते हैं टॉकिंग टू मैनेजर एंड सीनियर की बात करते हैं। देखो अब सामने वाला मैनेजर है, आप एक सीनियर से किसी से बात कर रहे हो, एक नॉर्मल, आप ये मत डरो कि मैं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली चीजें होती है ना, वो एक ऐसी चीजें होती है कि आप टेक्निकली टर्म्स होती है, सामने वाला मैनेजर आप टूटे फूटे इंग्लिश में बोलोगे तब भी वो समझ जाएगा ये बंदा क्या बोल रहा है। जैसे आपको हे कैन वी प्लीज रिव्यू माई MR या फिर PR, जो भी तुमने काम किया उसको बोलने मैनेजर क्या इसको रिव्यू कर सकते हो आप। आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, मैंने ये टास्क भी कंप्लीट कर लिया, प्लीज लेट मी नो इफ हैव एनी चेंजेस आर नीडेड, ठीक है, इस तरीके। या फिर बोल दो आई विल चेक दैट एंड आई विल गेट बैक टू यू, ऐसा काइंड ऑफ चीजें हो गई। अब रही बात कि आपको पूरे अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, सपोज करो आपने प्रोजेक्ट में कुछ भी बनाया है उसको एक्सप्लेन करना है, तो भाई उसमें तो आप टूटी फूटी इंग्लिश में भी कर सकते हो, कोई यहां पे एक्सपर्ट नहीं होता, नहीं कोई आपकी इंग्लिश से आपको जज करता है। सिंपल से मैं बता रहा हूं यार, कुछ डेली बेसिस के इंग्लिश होते हैं, उसको याद कर लो या फिर उसको प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगा। अभी मैं बताएंगे कैसे इंप्रूव भी करना है। अब तीसरा चीज बात कर लेते हैं क्लाइंट या फिर क्रॉस टीम मीटिंग के साथ क्या होता है। इसमें सिंपल से आपको सिंपल से बोलना है गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई विल क्विकली शेयर द प्रोग्रेस अपडेट। मतलब टीम मीटिंग हो गई तो उसमें सामने ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रोग्रेस है, ठीक है, मतलब सिंपल ये प्रोग्रेस है, आई हैव टेस्टेड दिस फीचर एंड रेडी फॉर अ QA, इस टाइप का चीजें बोल सकते हो वहां पे, क्योंकि टीम के साथ है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये मैंने अब प्रोग्रेस हो गया है, अब ये रेडी है, डेव में है, इन्वायरमेंट में, QA इन्वायरमेंट पे है, जहां पे सिंपल से ये जाएगा, ठीक है। देखो ये एक रियल लाइफ इंग्लिश होती है जो कि हर इंजीनियर यूज करता है। इसमें आपकी ग्रामर, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, ग्रामर कोई नहीं देखता ब्रो, लिटरली कोई ग्रामर नहीं देखता ये चीज का, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं एक टूटे फूटे इंग्लिश में मैं बता रहा हूं आपको, मैं आज मैं लिटरली आज अपने ऑफिस में क्या बोला हूं वो मैं बता देना चाहता हूं। जैसे आपको अगर सिंपल आप सोचो कि मैंने क्या किया कि मैं एक टास्क पे वर्क कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने सिंपल से बोला टुडे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्टोरी ID 1 2 3 4, ठीक है। मैंने आज टुडे अपनी स्टोरी पे स्टार्ट किया, ये स्टोरी रिलेटेड थी किससे, एक्सेप्शन हैंडलिंग से थी, तो मैंने ये सिंपल से बोल दिया टुडे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्टोरी 1 2 3 रिलेटेड टू एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन आवर डेटाबेस, या फिर जहां भी चीजें हैं वहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा दिया था, ठीक है। ऐसे करके बोल सकते हो। उसके बाद मैंने बोला कि आई हैव डन मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड देन नाउ स्टार्टिंग द डिबगिंग द इशू एंड ऑल, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से बोल सकते हो। बस यार इतना ही चीजें आपको बोलना है और परफेक्टली आप हो सकते हो, लिटरली हो जाओगे यार, बस काम करते। क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टर्म जो होता है ना 70% जो होती है वो टेक्निकली टर्म्स होती हैं। जैसे आप कोई हिंदी चीजें बोलो कि आज मैंने क्या किया, अब एक चीज बोल दो कि आज मैंने माइग्रेशन किया, मैंने माइग्रेट किया। आपको पता है माइग्रेशन का हिंदी वर्ड आपको भी नहीं पता होगा, आपने माइग्रेट ही किया। तो इतना पता है ना कि हमारे पास 5 रेपो थी,
जिसमें से मैंने 3 माइग्रेट कर दिया। तो आज का अपडेट क्या दोगे? आई हैव कंप्लीटेड माइग्रेशन ऑन ऑफ दीज थ्री रेपोस। ऐसे मैंने 3, मैं भी परफेक्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना है कि सामने वालों को समझ में आ गया कि ऑल 5 रिपोजिटरी में से मैं आई हैव कंप्लीटेड 3 सक्सेसफुली माइग्रेटेड, मैंने 3 सक्सेसफुली माइग्रेट कर दिया है और मैं कंटिन्यूअसली जो है एक्सेप्ट 2 जो बचे हैं उस पर काम करूंगा। ठीक है, इस तरीके से तो आप भी बोल सकते हो। बस इतना ही इंग्लिश की इंपॉर्टेंट होती है। अब हम जल्दी से बता देना चाहते हैं हाउ टू इंप्रूव ऑफिस इंग्लिश नेचुरली, मतलब क्या बोल सकते हो। अब हम बात करेंगे इसी पे, कैसे इंप्रूव करें बिना ग्रामर बुक पढ़े। आपको ग्रामर की भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कॉपी करो। यहाँ पे मैंने क्या बताया, ऑब्जर्व करो और कॉपी करो। ये किसका ऑब्जर्वेशन है? ऑफिस में जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनके फ्रेजेस को सुनो और नोट डाउन करो। जैसे आप क्या बोलते थे, सिंपल से किसी से बात करना है, आपने बस लिख दिया कॉल, ठीक है, तो कॉल आप लिखते थे, लेकिन सामने वाला देख रहे हो कि किसी से कनेक्ट करना है तो वो बोलता है क्विक कॉल। ठीक है, ये चीज नोटिस करो, क्विक कॉल के लिए बोला है, शॉर्ट कॉल ऐसे करके बोलो। तो ये चीजें ऑब्जर्व करो और यूज करो। अगले ही दिन वही यूज करो जो सामने वाले बंदे का देख रहे हो, वैसा ही यूज करो। जैसे आई विल चेक एंड आई विल गेट बैक टू यू, समथिंग लाइक दैट, एंड लेट सिंक अप लेटर। मतलब आपको सिंक अप करना है तो आप सिंपल से लिखते हो कि अगर हम टूटी फूटी इंग्लिश में बोले तो कॉल लाइक वी कैन कनेक्ट आफ्टर 5 मिनट। इससे बेटर बोल सकते हो लेट सिंक अप लेटर, ऐसे काइंड ऑफ चीजें बोल सकते हो। तो वो कॉपी करो सामने वाला क्या बोल रहा है और उसको ऑब्जर्व करो कि वो अपना स्टेटस कैसे दे रहा है। वो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट रखती है, सीख जाओगे। ठीक है, और डेली यार 5 मिनट प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है। आपके दिन का ही वर्क, आपने जो वर्क किया उसको एक्सप्लेन करो, इंग्लिश में ही करो। ठीक है, जैसे टुडे आई फिक्स्ड 1 इशू ऑन एपीआई रिलेटेड थिंग्स एंड अपडेटेड द डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। बस इतना ही बोलने की आदत बनाओ कि आज आपने क्या किया। जैसे आज मैं एक वीडियो बनाया, मैं वीडियो किस पे बना रहा हूं, इंग्लिश इंप्रूव पे बना रहा हूं। किसके लिए बना रहा हूं? एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर में जो काम करना चाहते हैं, जो डरते हैं कि भैया मैं यूपी बोर्ड से हूं, मैं स्टेट लेवल बोर्ड से हूं, मुझे इंग्लिश, उस पे बना रहा हूं। तो मैं रात में मेरा मन करेगा, मैं 5-10 मिनट बैठूंगा, देखूंगा क्या क्या बताया था, वो चीजें प्रैक्टिस कर लूंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, अब यूज करो चैट जीपीटी या ग्रामरली। अब ये क्यों बोल रहा हूं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको ईमेल्स लिखना हो, मैसेजेस लिखना हो, ये टूल्स बड़ा हेल्प करता है। ऑटोमेटिकली करेक्शन मिल जाता है आपसे। जैसे आपको क्या करना है, चैट आप ना सिंपल से हिंदी में लिखो। जैसे मैं लिख दिया कि आज मैंने रोहन से कनेक्ट किया, रिलेटेड जो है माइग्रेशन से रिलेटेड रोहन से कनेक्ट किया और उसने एक इशू बताया जिसको फिक्स करने के लिए हम दोनों ने इनके साथ, ऐसा करके हिंदी में ही लिख दो। मतलब इंग्लिश में ऐसे, मतलब बोलो हिंदी में, लेकिन जो उसका राइटिंग हो वो इंग्लिश में हो। लिख के चैट जीपीटी को दे दो, उसको बोल दो ट्रांसलेट इन इंग्लिश। लेकिन उस जो बंदा जो ट्रांसलेट करके देगा ना, उससे पहले आप अपने से ट्रांसलेट कर लेना कि टुडे आई कनेक्टेड विथ रोहन रिगार्डिंग दिस इशू एंड वी विल डिस्कस लेटर, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद अब देखना ग्रामर और चैट जीपीटी क्या तुमको बताया है, ये ग्रामरली और चैट जीपीटी। अब दोनों को कंपेयर करो कि हाँ भाई ये चीजें यूज कर रहा हूं मैं, ये ऐसे चीजें कर सकते हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, और बहुत जल्दी इंप्रूव भी होती है। तो चौथी चीजें लास्ट बता रहा हूं, डोंट फियर मिस्टेक्स ब्रो। सब गलती करते, इवन तुम्हारे मैनेजर भी पूरे प्रोफेशनली इंग्लिश नहीं बोलते हैं। बस हमको दिखता है कि भाई सामने वाला इंग्लिश अच्छा बोल रहा है, ग्रामर से परफेक्ट है, वो बस एक फ्लो में बोलता है और बिना बिना स्किप किए चीजें बोलता है, इसलिए हम लोग को लगता है कि भाई वो बहुत परफेक्ट बोल रहा है। वो जितना बोलता है आपको चीजें समझ में आ जाती है। और ग्रामर से देखोगे तो वो पूरे तरीके से भी मतलब ऑलमोस्ट चीजें गलत होती है ग्रामर से, क्योंकि हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमें ग्रामर के बारे में नहीं देखना होता है, हमें बस इतना बोलता है वो बंदा, सामने वालों को समझ में आ जाता है और मैं उसको समझा पाता हूं बस। लेकिन वो कॉन्फिडेंस वे में बोलता है, बस वही कॉन्फिडेंस लेके आना है आपको, खुद ही परफेक्ट हो जाओगे लिटरली ब्रो। अब देखो चौथी चीजें मैं बता रहा हूं, माइंडसेट अच्छा बनाओ और कॉन्फिडेंस रहो ब्रो। देखो सिंपल से बता रहा हूं, इंग्लिश एक स्किल है, कोडिंग जैसे एक कोडिंग है ना, उसी तरह इंग्लिश भी एक स्किल है। आप डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूव होती जाएगी। यार 3 साल में लोग बैंगलोर में रह के कनाडा बोलने लगते हैं, 3 साल में लोग मुंबई में रह के महाराष्ट्र बोलने लगते हैं। तो भाई आप इंग्लिश अगर डेली बोलोगे तो क्या इंग्लिश नहीं सीख जाओगे? ऑफिस में जो लोग हैं कोई जज नहीं करता है ब्रो, जो आप बोल रहे हो क्लियरली बोल रहे हो, कोई नहीं बोलेगा। बस सामने वालों को समझ में आ जा रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, बस सिंपल से बता रहे, क्योंकि उनको भी पता है ये इंग्लिश क्लास नहीं है, हम इंग्लिश टीचर नहीं है, ये बंदा एज अ डेवलपर है। ठीक है, सो नेक्स्ट यही बोलूंगा, डोंट थिंक मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे कम्युनिकेशन करने नहीं आता है, ऐसा मत सोचो। आप ये बोलो कि मुझे इंग्लिश आती है, एक कॉन्फिडेंस होके बोलो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट मिलेगा और आगे बहुत जाओगे, लिटरली बता रहा हूं ब्रो। तो यार देखो बहुत ज्यादा मैंने ज्ञान दे दिया इंग्लिश के ऊपर, तो नेक्स्ट टाइम जब भी स्टैंड अप हो या क्लाइंट कॉल हो, डरो मत, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ब्रो, लिटरली बता रहा हूं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट जरूर कर देना यस।
भैया। ठीक है, यस भैया कर देना। अब ऑफिस में इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलो यार, मस्त। मैं रहूंगा तो कोडिंग के साथ साथ में ये चीजें भी सिखा देंगे। और चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा क्या बताने वाला हूं। यहां मैं लिख देता हूं टॉप 10 इंग्लिश सेंटेंस बताऊंगा जो सारे डेवलपर्स या सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफिस में यूज ही करते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। और बहुत जल्दी मैं अपना डीएसए का प्लेलिस्ट भी स्टार्ट करने वाला हूं, रोड मैप से लेके पूरे एंड तक बताएंगे, पूरी प्लेलिस्ट चलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।